नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी 10वीं क्लास के चैप्टर 3 में। आज हम इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण भाग करेंगे जिसमें की का मान ज्ञात करना होता है। समीकरण युग्म आपको दिए होते हैं और कंडीशन दी होती है कि बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, ठीक है, या अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन के लिए। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। जब एक हल हो, अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन, या अनेक हल हो, उसको हम बोलते हैं संगत हल। लेकिन जब कोई हल नहीं होता तब हम बोलते हैं असंगत हल, इनकंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन का वो। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कि आपको बताना है कि कोई भी हल ना हो, ऐसा आपको कंडीशन बतानी है जहां कोई हल ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं जब हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो कोई हल ना होने पे क्या कंडीशन होती है। इक्वेशन हमें दी हुई है 3x + y - 1 = 0। हो सकता है ये पहले से इस रूप में ना हो तो आपको सारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़े, या आप वैसे भी छोड़ के कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2k - 1 into x plus k minus 1 into y minus 2k plus 1 is equal to 0। तो जैसे जनरल फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते हैं व्यापक रूप में ax plus by plus c फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन दोनों में एक जैसा ही होता है। सिर्फ हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन है वहाँ 1 1 लगा देते हैं और दूसरे में 2 2, मतलब a1x b1y c1। दूसरी हो जाती है a2x plus b2y plus c2। अब तक आपको ये आदत और ये अभ्यास हो गया होगा पिछले भागों की वीडियो के द्वारा। तो यहाँ जो आपका a1 है वो कितना है, 3, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। b1 मतलब 8, c1 मतलब -1। इस तरह से आप a2, b2 और c2 की भी तुलना कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, a1/a2। दूसरा हम अनुपात देखते हैं, उससे पहले लिख लेते हैं। तो a1 आपके पास 3 है और a2 कितना है, 2k - 1। और यहाँ अगर हम देखें b और 1 2 का क्या अनुपात है, तो b1/b2 आपके पास है 1 और k - 1। इसी तरह से c1 और c2 भी आप देख लेते हैं। तो यहाँ इस सवाल में a1 का मतलब ये है, b1 का मतलब ये है और c1 c2 का मतलब ये है, -1/-2k + 1। कभी कभी होता है कि दोनों संख्याएं उधर होती, प्लस में होती, आप इधर नहीं भी लाते तब भी c1 c2 ही आता है, क्योंकि अब भी यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो ही जाता है। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे k का मान निकालना है जबकि समीकरण का कोई हल ना हो। तो हमारे पास कंडीशन है कोई हल ना होने की, और होने की आपको जैसे पता है a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं होता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो बराबर होता है a1/a2, फिर हम देखेंगे b1/b2, ये लिख लेते हैं, ये इक्वल हो, और c1/c2 के यदि ये इक्वल होता है तो हम कहेंगे अनंत अनेक हल है। लेकिन अगर ये नहीं इक्वल होता तो हम कहेंगे कोई हल नहीं है। तो ये कंडीशंस आप याद रखेंगे। तो a1/a2 = b1/b2, पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। ये आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर यहाँ इक्वल की जगह नॉट इक्वल का साइन होगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन की बात हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल आप हिंदी में भी ऐसे पूरा लिख सकते हैं कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं होंगे। आइए सॉल्व हम कर ही रहे हैं। तो हमें देखना a1 कितना है, अभी आपने पीछे देखा a1/a2 पूरा लिखा हुआ है 3/2k - 1, तो वो एज इट इज यहाँ उतार देंगे। इसी तरह से फिर आपने देखा b1/b2 1/k - 1, उसकी भी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वैल्यू लिखेंगे। 3 को k - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2k - 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 3k - 3, और ये 2k - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k - 1 एज इट इज हो गया। आगे सरल करते हैं, k एक तरफ ले जाते हैं और अचर राशि एक तरफ ले जाते हैं, तो हमें मिलता है 3k - 2k
-1 और -3 इधर जाके हो जाता है +3, जो बनता है k = 2। तो k का मान कितना हुआ? 2। तो यदि हमें ये बताना है इसका कोई हल नहीं है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम k = 2। आप एक बार फिर से याद दिलाएं कि अगर इसी सवाल में होता कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताएं अद्वितीय हल, तो कुछ चेंज नहीं था, सिर्फ जहां बराबर का निशान लगा रखा है वहां नॉट इक्वल टू लगा देते और k ≠ 2 हो जाता। अभी हम कोई हल नहीं के लिए बता रहे हैं तो k = 2। अब ये देखना है जो तीसरी वाली कंडीशन है b1/b2 और c1/c2, क्या वो इसको भी सेटिस्फाई करता है? तो हम देखेंगे k के इस मान के लिए निम्न शर्तें सत्य है या नहीं, वो ऐसा हम लिखकर दिखा सकते हैं। जैसे b1/b2 की जगह जहाँ भी आप रखेंगे तो आपको पता है 1/k-1 है, और c1c2 है वो आपका 1/2k+1, ये पीछे हमने लिखा था, जो माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 1/2k+1 हो गया। तो हमें यही दिखाना है कि हाँ k के इस मान के लिए ये सत्य हैं कि ये इक्वल नहीं होता। वो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, k की जगह 2 रख के देख लीजिए, 2 - 1 1 होता है और इधर 4 + 1 3। तो आपको पता है कि ये 4 + 1 5, माइनस नहीं करना, प्लस का था ये। तो 1 और 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो ये इस शर्त को भी सेटिस्फाई करता है, इन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले का अनुपात a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। ये कब संभव है? जब k का मान 2 होगा, तब ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ये 2, तो k का मान 2 है, यह आप ध्यान रखें। जब इसमें बताना हो कि जैसे अभी हमने कहा कोई हल नहीं होंगे, इसी का ये बताना हो कि यूनिक हल होंगे, तो इसको यहीं से देख लेते हैं। अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन वही a1/a2, जैसे आपको बताया, b1/b2 के इक्वल होने की बजाय अभी तक जो हम लिख रहे थे इक्वल है, अब क्या लिखेंगे? इक्वल नहीं है। तो अभी पीछे वाले सवाल में हमने इतना निकाला था कि इक्वल होने पर आंसर आया था k = 2, तो उसकी जगह अब आ जाएगा k = 2 की बजाय लिख देंगे k ≠ 2। तो ये आंसर इस वाले क्वेश्चन का होता यदि इसी समीकरण में ये बातें पूछी होती तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करें। इसमें 2 ही 3 बातें होती हैं, 2 हम कर चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तीसरी बात है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कि k की किस वैल्यू के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 7, a - b के साथ x + a + by = 3a + b - 2। तो यहाँ हमें बताना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें पता है कि शर्तें क्या होनी चाहिए। a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, तीनों ही बराबर होने चाहिए। तो आइए इस समीकरण में a1 a2, हालांकि यहाँ समीकरण में भी a और b लिखा हुआ है, तो आप इसे कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इनकी तुलना कर रहे हैं, तो कौन कौन सा लेंगे? वहाँ 2 है और नीचे क्या है? a - b। तो हम लिखेंगे 2/a - b बराबर होना चाहिए 3/a + b, और दूसरा आपको नजर आया 7/3a + b - 2। यहाँ अभी आपका थोड़ा मन करेगा कि ये जनरल इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 7 और नीचे का हिस्सा ये राइट साइड में है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राइट में, तब भी आप इसे c1 c2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप उसे चेंज करके भी लिख सकते हैं। आप 7 उधर ले जाते तो -7 = 0 करते, इस वाले को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3a + b - 2, पूरे के आगे माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो ये माइनस माइनस फिर से आपका कैंसिल हो गया, तो कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ा, आप ऐसा कर सकते थे। अब हमें पहले दो जो दिया हुआ इक्वल का साइन, इन भागों को हम इक्वल करके देखते हैं। तो 2 को a + b से गुना करेंगे और 3 को a - b से। 2 को a + b से कीजिए और 3 को a - b से, तो हमें प्राप्त होता है 2a + 2b
और जब 3 को गुना करते हैं 3a घटा 3b, और सरल करने पर हम पाते हैं a एक तरफ रख लीजिए और b दूसरी तरफ, तो ये a बराबर 5b। ये आप एक समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ a और b दो अननोन क्वांटिटी है, दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो k की बजाय इसमें इसने क्या पूछ लिया, a प्लस b के मान आपको बताने थे, k नहीं दिया यहाँ पर, ये दे दिया, तो a और b बताएंगे। थोड़ा सा बड़ा सवाल कर दिया है, कोई बात नहीं। तो 3a जमा b, अभी हमने देखा ये आपके पास संख्या जो पीछे आई थी, और तीसरा जो रेशियो किसके इक्वल है, C1/C2, वो हम यहाँ लिख देंगे ये देखने के लिए, 7/3a जमा b घटा 2। अब यहाँ से हल करें इसको, इससे मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9a, 3b घटा 3 दूनी 6, 7a, इनको भी गुना करें, जमा 7b। a एक तरफ रख लीजिए और b भी दूसरी तरफ। तो जैसे आप हल करते हैं तो ये मिलता है 2a बराबर 4b जमा 6, 2 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, तो a बराबर 2b जमा 3। इस तरह से दूसरी समीकरण मिली आपको। अब हम a का मान जो हमने अभी निकाला था पीछे, a का मान वो आप रख दीजिए, ये वाला a बराबर 5b, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम पाते हैं इन दोनों समीकरण से कि 5b बराबर 2b जमा 3, फिर से b को इधर लाते हैं तो हमें मिलता है 3b बराबर 3, मतलब b का मान कितना हो गया, 1। तो इस प्रकार a और b के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ k की बजाय क्या मान थे, a और b के मान पूछ लिए थे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ k के स्थान पर आपको लिखना है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बता सकते थे, a और b के मान। ठीक है, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ k के नहीं बताने, आपको a और b के मान बताना। यहाँ करेक्शन कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ आपको बताने थे a और b के मान। ठीक है, तो ये सीखा आपने, आपको अनंत हल के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, मैनी सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन रख के आप के या जो भी a b जैसे यहाँ दिया था किसी के भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी। आप देखते रहिएगा, अपने सुझाव हमें देते रहिएगा, अच्छी बुरी जो भी बातें आपको लगे जरूर YouTube चैनल में जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।